कंट्रोल वायरिंग चेक करने के लिए मैं ऑन पुश बटन दबा रहा हूँ। तो देखिए ये आपका मेन और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अभी भी आपका डेल्टा बंद है। अब टाइम ड्यूरेशन के बाद यानी कि टाइमर के काउंटिंग के बाद आपका डेल्टा ऑन हो गया है और स्टार इस कंडीशन में बंद हो गया है। हमने OLR का दूसरा सिरा ओ पुश बटन के एक सिरे से जोड़ दिया है। अब ओ पुश बटन का जो दूसरा सिरा है वो ऑन पुश बटन के पहले सिरे से या पहले वायर से जुड़ रहा है। तो ये आपके पास ऑन पुश बटन है। ऑन पुश बटन के दो वायर हैं, तो आप ऑन पुश बटन का एक वायर ओ पुश बटन के दूसरे वायर के साथ जोड़ दें। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लें कि जो ये दोनों जुड़ रहे हैं उसी का एक सिरा कहाँ जा रहा है, मेन के NO के पहले पॉइंट पे। तो इसका मेन बिल्कुल पास में ही है। तो इन दोनों को जोड़कर आप टेप लगाने से बढ़िया है कि मेन के NO के एक पॉइंट पर दे दें, ताकि हमारे एक साथ 3 जगह के कनेक्शन हो जाएंगे। तो अभी आप ये देखिए कि यह मेन का NO है, नीचे वाला यूज़ किया है और नीचे वाला हम चेक कर चुके हैं NO ही है। तो अब आप यहाँ देखें कि ये वाला मेन के NO वाला और ओ पुश बटन तीनों का कनेक्शन हो चुका है इस जगह पे। अब हम नीचे चलें। अब ऑन पुश बटन का दूसरा वायर हम डेल्टा के NC के पहले सिरे पे देंगे। अब आप यहाँ देखें एक सिरा जा तो स्टार के NO पे भी रहा है, लेकिन हम 1 बाय 1 सर्किट को सोल्व करेंगे ताकि समझना और सर्किट को करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम इस साइड पे चलते हैं। अब हम ऑन पुश बटन का ये दूसरा वायर है, दूसरा वायर यहाँ पर लेंथ कम थी तो मैंने थोड़ी सी लेंथ बढ़ा ली है। अब ये दूसरा वायर कहाँ जा रहा है आप ड्राइंग के अंदर देखिए, डेल्टा के NC के पहले सिरे पे। तो डेल्टा ये रहा, इसका NC ऊपर वाला इसके पहले सिरे पे जोड़ देते हैं। अब हमने यह ऑन पुश बटन का दूसरा तार डेल्टा के NC के पहले सिरे पे जोड़ दिया। अब दूसरे पर देखें तो डेल्टा के NC का दूसरा सिरा हमने जोड़ रखा है टाइमर के NC के पहले सिरे से। तो हम एक वायर लेते हैं और डेल्टा के NC के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं और इसे उठाकर दे देते हैं टाइमर के NC पे। अब हम चेक कर ही चुके हैं कि हमारा टाइमर का NC 17 और 18 नंबर है, तो हम इसे 17 नंबर पर दे देते हैं। डेल्टा के NC का दूसरा सिरा हम देखिए टाइमर के NC के पहले सिरे से जोड़ चुके हैं। अब वापस डायग्राम पर आप देखें, टाइमर का दूसरा सिरा जोड़ जा रहा है स्टार कोयल के A1 पे। अब यहाँ से आप टाइमर के NC के पहले सिरे से एक तार और देख रहे होंगे जो टाइमर के A1 पे जा रहा है। इसको हम बाद में करेंगे, पहले ये सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो हमारा टास्क है टाइमर के NC का दूसरा सिरा स्टार की A1 से जोड़ने का। टाइमर के NC के दूसरे बिंदु यानी कि 18 नंबर से हमने एक वायर उठाया और ये वायर हम जोड़ देंगे स्टार कोयल के A1 सिरे से। स्टार के A1 पे जोड़ने के बाद आप वापस डायग्राम पर चले। देखिए अब स्टार का A2 हमने दूसरे फेस से जोड़ रखा है, हमने वाई फेस से जोड़ा है। तो अब हम एक काम ये छोड़ते हैं कि सबके A2 सबसे आखिरी में जोड़ते हैं। ये काम हम आखिरी के लिए पेंडिंग रखते हैं। अब हमारा जो अगला टास्क है टाइमर के A1 को सप्लाई देना। ये कहाँ से देंगे हम, यहाँ देखें टाइमर के NC के पहले सिरे से टाइमर के A1 को सप्लाई दे रखी है। तो अब हम टाइमर के A1 को टाइमर के NC के पहले सिरे से सप्लाई देते हैं। टाइमर के NC का पहला सिरा ये रहा हमारा। इस छोटे से लूप के द्वारा हम A1 को सप्लाई दे देंगे। अब हमारा अगला टास्क फिर देखें कि इसकी A2 को सप्लाई देना। तो हम A2 को सबको एक साथ ही देंगे। अब हमारा ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट कंप्लीट हो चुका है। हमने शुरुआत में इसको भी कंप्लीट कर लिया था। अब इस पे आए तो यहाँ देखें ऑन पुश बटन के दूसरे सिरे को। तो अब यहाँ पर देखें ऑन पुश बटन का दूसरा सिरा स्टार के NO के पहले बिंदु पे जा रहा है। तो अब आप एक गोरू यहाँ और कर ले, ये तार
और ये तार सेम है, या तो हम इस NO पर इस बिंदु से सप्लाई लेके जाएं या हम यहाँ से भी लेके जा सकते हैं, सेम लाइन है। तो अब आप यहाँ देखें कि ऑन पुश बटन का दूसरा वायर ये रहा, या तो मैं यहाँ से लूप बना के लेके जाऊँ या फिर यही वायर यहाँ आके जुड़ रहा है डेल्टा के NC के पहले बिंदु पे, तो यहाँ से भी लूप उठा के मैं स्टार के NO को जोड़ सकता हूँ। तो हम एक तार का टुकड़ा लेते हैं और स्टार के NC पे जोड़ते हैं। तो हमने एक तार का टुकड़ा लिया जो डेल्टा के NC के पहले पॉइंट पे जोड़ दिया। अब वहीं से ही लूप ले जाते हुए हम ये देंगे स्टार के NO को, जो डायग्राम में आप देख चुके हैं। ये देखें, हमने डेल्टा के NC के पहले बिंदु से एक लूप उठाकर स्टार के NO के पहले बिंदु पे डाल दिया। ये देखें आप यहाँ पर, यही तार या तो मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊँ या यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊँ, लाइन एक ही है, तो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ जोड़ दिया है इन प्रैक्टिस। अब हम स्टार के NO के दूसरे बिंदु से एक तार उठाएंगे जो मेन के NO के दूसरे बिंदु पे जोड़ेंगे। तो करते हैं। अब स्टार के NO से वायर जाएगा मेन के NO पे, तो ये वायर मैं लेके जाता हूँ मेन के NO पे। मेन के NO के ऊपर हम पहले ही जोड़ चुके हैं, नीचे वाले पर आ रहे हैं। नीचे वाले पर ये मैं तार जोड़ रहा हूँ। ये हमने मेन के NO के दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया है। अब ये काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मेन के NO के दूसरे बिंदु से ही एक वायर उठ के मेन के A1 पे जा रहा है। तो ये रहा हमारे मेन के NO का दूसरा बिंदु। यहाँ से एक तार उठा के A1 पे देते हैं। अब ये वायर हम मेन कोइल की A1 सिरे पे जोड़ देते हैं। अब हम मेन के A1 पे सप्लाई दे चुके हैं। फिर A2 की बात करें, A2 का भी करते हैं सबको एक साथ। अब आखिरी हमारा टास्क रहा है डेल्टा के A1 पे सप्लाई देना। तो डेल्टा के A1 पे सप्लाई कहाँ से आएगी? स्टार के NC से होती हुई। स्टार के NC पे कहाँ आ रही है? मेन के NO के दूसरे बिंदु से। तो अब आप ये चीज़ ये देखें कि ये वाला वायर, ये वायर तीनों सेम है। तो इस NC के सबसे नज़दीक क्या है? स्टार के NO का दूसरा सिरा। तो हम इसके लिए स्टार के NO के दूसरे सिरे से ही सप्लाई जोड़ देंगे और फिर स्टार के NC का दूसरा सिरा हम जोड़ेंगे डेल्टा के A1 से। तो करते हैं। तो हम स्टार के NO के दूसरे सिरे से उठाकर स्टार के NC पे जोड़ते हैं। ये हमने स्टार के NO के दूसरे सिरे से उठाकर और स्टार के NC के पहले सिरे पे जोड़ दिया है। अब स्टार के NC के दूसरे सिरे से जो तार उठाएंगे वो जाएगा आपकी डेल्टा की A1 पे। ड्राइंग में आप देखें तो हमने यहाँ से तार उठाकर यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम इसका दूसरा सिरा जोड़ रहे हैं डेल्टा के A1 पे। तो करते हैं। इस प्रकार हमने NC से उठाकर A1 पे भी दे दिया है। अब हमने एक टास्क छोड़ा था सबकी A2 को एक साथ जोड़कर उसे दूसरे फेज से जोड़ना। तो अब ये काम हम करते हैं। अब हमने टाइमर के A2 से एक वायर लिया और यही वायर हम स्टार के A2 पे जोड़ देंगे और A2 से एक वायर और लेंगे जो डेल्टा के A2 पे जोड़ देंगे। तो इसी के साथ ही हम एक वायर और ले लेते हैं। हम टाइमर के A2 को और स्टार के A2 को जोड़ चुके हैं। वहाँ से ही अब हम डेल्टा के A2 को जोड़ेंगे और उसी से ही हम मेन के A2 को जोड़ेंगे। अब हमारे दूसरे फेज के सबसे नज़दीक में बिंदु पड़ रहा है डेल्टा का A2। तो हम डेल्टा के A2 से ही एक लूप उठाकर दूसरे फेज पे यानी कि Y फेज पे दे देंगे और डेल्टा के A2 और मेन के A2 को भी हम कॉमन कर देंगे। तो मैं डेल्टा के A2 पर 3 तार जोड़ रहा हूँ। एक तार आया है स्टार के A2 का, एक जाएगा मेन के A2 पे और एक तार जो मैंने ब्राउन जोड़ा है ये जाएगा आपके दूसरे फेज के ऊपर। तो ये हमने डेल्टा का A2 और मेन का A2 जोड़ दिया है। अब डेल्टा के A2 पर हमने जो एक्स्ट्रा तार लिया था ब्राउन कलर का वो हम ऊपर लेके Y फेज में जोड़ देंगे ताकि A2 पर भी दूसरा फेज आ जाएगा।
तो ये हम वाई फेज पर जोड़ देंगे। इस प्रकार हमारी सारी कंट्रोल की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ओवरलोड रिले को वापस फिट कर केवल कंट्रोल परिपथ चलाकर दिखवाता हूँ। ये हमने स्टार्टर की कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग कर ली है। अब टेस्टिंग के लिए मैंने स्टार्टर को सप्लाई दे दी है। अभी हम पावर वायरिंग पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल कंट्रोल वायरिंग पे कर रहे हैं। तो कंट्रोल वायरिंग चेक करने के लिए मैं ऑन पुश बटन दबा रहा हूँ। तो देखिए ये आपका मेन और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अभी भी आपका डेल्टा बंद है। अब टाइम ड्यूरेशन के बाद यानी कि टाइमर के काउंटिंग के बाद आपका डेल्टा ऑन हो गया है और स्टार इस कंडीशन में बंद हो गया है। तो रनिंग कंडीशन में मेन और डेल्टा ही ऑन रहता है, स्टार ऑफ हो जाता है। इस प्रकार आपके DOL स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट होती है। तो ये हमने कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग देख ली है। कंट्रोल वायरिंग करते समय मैंने पावर वायरिंग को रिमूव कर दिया था। अब मैं वापस पावर वायरिंग को इसमें लगा देता हूँ और फिर देखते हैं हम सर्किट को। अब आप पावर वायरिंग का डायग्राम देखें। हमने मेन के आर फेज को डेल्टा के आर से, मेन के वाई को डेल्टा के वाई से और मेन के बी को डेल्टा के बी से जोड़ा है लूप डाल के। और ऐसे ही हमारी स्टार्टर की पावर वायरिंग ये है, ये आपकी मोटर की वायरिंग है। तो इसे बाद में देखेंगे। अभी हम स्टार्टर की पावर वायरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी ये सिरा इसके सिरे से जुड़ जाएगा, ये दूसरा सिरा दूसरे सिरे से, तीसरा सिरा तीसरे सिरे से जुड़ जाएगा। तो हम करते हैं स्टार्टर के अंदर। तो हमने एक लूप वायर लिया है जो मेन के आर से डेल्टा के आर को जोड़ेंगे। वाई फेज का लूप उठा के डेल्टा के वाई फेज में दे देंगे और इसी प्रकार बी फेज का लूप उठाकर डेल्टा के बी फेज को जोड़ दिया है। तो इस प्रकार ये हमारी ऊपर वाली पावर वायरिंग कंप्लीट होती है। अब नीचे वाली पर आए। अब स्टार्टर के नीचे साइड पे देखिए, हमें स्टार और डेल्टा के बीच में लूप डालना है। और जब हम मोटर कनेक्ट करेंगे तो मोटर के 3 वायर आपके आएंगे मेन कॉन्टैक्टर के ओवरलोड के नीचे और आपके 3 तार आएंगे डेल्टा के नीचे, जो कि आप स्टार डेल्टा सर्किट में देखकर यहाँ सेट करेंगे कि यहाँ U2 आएगा, W2 आएगा, V2 आएगा, इस तरह से। अभी हम लूप डाल रहे हैं स्टार्टर का। तो अभी हमने इसका फर्स्ट सिरा इसके पहले सिरे से जोड़ दिया है, स्टार का बीच वाला डेल्टा के बीच वाले से जोड़ दिया है। इसी प्रकार स्टार के तीसरे टर्मिनल को डेल्टा के तीसरे टर्मिनल से जोड़ दिया है। इस प्रकार ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल और पावर वायरिंग बन के तैयार हो गई है। अब जब आपको मोटर जोड़नी होगी तब आप सीधे 3 तार यहाँ जोड़ देंगे और जो दूसरे सिरे बचेंगे मोटर के वो 3 तारों को आप यहाँ पर जोड़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस बना के जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर आ रहा है। तो फिर यहाँ पर हम W2 जोड़ेंगे, यहाँ U2 और यहाँ V2 जोड़ेंगे। इस प्रकार यह ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा का प्रैक्टिकल आपका यहाँ संपन्न होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बने रहिए इलेक्ट्रिकल सर्कल यूट्यूब चैनल पर।